क्या है एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत? हर मुश्किल में, जिंदगी के हर मोड़ पर उसका सबसे बड़ा सहारा उसका परिवार। इसीलिए तो परिवार से बढ़कर कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता, ना मेरे लिए ना आपके लिए। इसीलिए तो हम सबकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने परिवार की खुशी, उसके हर सदस्य की सुरक्षा। दुनिया भर की शोहरत, सारे ऐशो आराम मिलकर भी इस सुख का मोल नहीं लगा सकते। पर सोचिए, अगर उसी परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसकी आंच आती है पूरे परिवार पर। लेकिन तब एक और चीज भी होती है, पूरा परिवार ढाल बनकर खड़ा हो जाता है उस सदस्य के पास, उसके साथ हुए जुर्म के खिलाफ। और तब उस परिवार का एक ही मकसद होता है कि जो भी मुश्किल आए उसका सामना करेंगे डटकर, साथ मिलकर। सावधान इंडिया का ये नया सीजन समर्पित है ऐसे ही बहुत सारे परिवारों को जो कठिनाइयों के वक्त एक दूसरे का सहारा बनेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, तब तक जब तक न्याय न मिल जाए। अरे बेटा, बहुत खतरनाक है, कहीं फट गया तो। चलो चलो, डरो मत अब आप। एक फोड़ूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो एक मिनट भाई साहब, भाई साहब एक फोड़ लो। अरे भाई साहब एक फोड़ लो। पापा फोड़ो जल्दी, पापा डरो मत, पापा कम ऑन फोड़ो जल्दी। तीन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, हील फ्लैट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हील फ्लैट लेफ्ट। नो नो रूही, ऐसे नहीं बेटा, हाथ को ऐसे रखो और ये बॉडी पोस्चर, इसे बेंड मत करो, इसे स्ट्रेट रखो। परफेक्ट। अच्छा, मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना। आप लोग सब चेंज कर लीजिए और हम परसों मिलते हैं। ओके, सी यू देन। रूही, बेटा रात इतनी होने वाली है और तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैंने मम्मा को वैसे भी बता दिया है, और मैं हमेशा तो अकेले जाती हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। उस रात को रूही और उसका परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। हंसी खुशी, मौज मस्ती और जश्न के बीच एक भयानक हादसा, एक ऐसा हादसा जिसने इस परिवार को तोड़कर रख दिया। उनकी सोच, उनके आपसी रिश्तों को शायद हमेशा के लिए बदल दिया। क्या यह पिता कभी खुद को माफ कर पाएगा? क्या यह लड़की कभी फिर से एक सामान्य जीवन बिता पाएगी? इनकी खुशियां लौटेंगी? क्या इस जश्न को दोबारा मना पाएंगे ये लोग? यह अनोखी कहानी है इस परिवार की जिंदगी, इनकी मुश्किलों, इनके धैर्य और इनके साहस की कहानी है। क्या ये रोड क्रॉस करवाने में आपकी मदद कर सकता हूँ मैं? जी। चलिए आइए आइए। आपको मैंने यहाँ 2-3 बार देखा है। यहाँ किधर से आते हो आप? मैं डांस क्लास सीखने आती हूँ। मिसेस पांडे का स्टूडियो है ना पास में, वहीं पर।
अच्छा, हाँ वो। जी यहाँ आप ऐसे कैसे अकेले आते हो? हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर यहीं पास में, मैं हमेशा अकेले जाती हूँ। वैसे मैं भी यहाँ नजदीकी मोहल्ले सुभाष नगर में रहता हूँ। अच्छा, खैर थैंक यू सो मच, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे आपको जाने देंगे? इतनी रात हो गई है, हम घर छोड़ के आते हैं। कहा ना मैंने कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। रोज रोज डांस क्लास जाके डांस सीखती हो, मगर हमारी एंट्री वहाँ नहीं है। आज यहीं पे थोड़ा नाच गाना हो जाए। आज देखते हैं असली डांस। हाँ। आज होगा यहाँ खिल्ला डांस। ए, नाचो ना, नाचो नाचो। वैसे डांस के साथ साथ मैं कराटे भी सीखती हूँ। रूही बेटा, तू यहाँ अकेले कैसे? मधु अंकल आप? हाँ हाँ बेटा, हाँ मैं। हो गई हसरत पूरी? बना लिया अपनी बेटी को डांसिंग चैंपियन? अरे कितनी बार कहा है ना कि अकेले कहीं नहीं जाएगी? अरे कोई तो होना चाहिए ना इसके साथ में। अच्छा, तो जिंदगी भर रूही जहाँ भी जाएगी हम उसके पीछे पीछे जाते रहे बस? पापा, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। पता है, आपको देखना चाहिए था कि कैसे धुलाई की मैंने उन लोगों की। रूही, तुझे मजाक लगता है बेटा ये सब? अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो? अरे ये तो अच्छा हुआ वो लोगों ने चाकू वाकू कुछ नहीं निकाला, फिर क्या करती तू? और अगर टाइम पे ये मधु भाई साहब नहीं पहुंचते तो क्या होता? बहुत हुआ अब, आज के बाद ये अकेले कहीं नहीं जाएगी। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप अच्छे से जानते हो ना कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप कराटे क्लासेस जाके उस विकी से पूछ सकते हो। पता है, सबसे पंगा लेता है वो, पर मेरे सामने उसकी हिम्मत तक नहीं पड़ती। क्यों पूछूं इस विक्की से? मुझे किसी से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्या शाबाशी दे रही हो इसे? बाप हूं मैं तेरा, और तेरी जिम्मेदारी ने मेरे ऊपर है, और अब तो तू कहीं नहीं जाएगी। ये लाइट भी ना, क्या बताऊं भाई साहब, कभी भी चली जाती है। मैं कैंडल लेके आता हूँ। हाँ संभल के। पापा, आप ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। इधर आओ, सीधा सीधा मेरे पीछे पीछे। अब यहाँ से 4 कदम, 1 2 3 4, और यहाँ से सेकंड ड्रॉर, ये रही आपकी माचिस और ये रही कैंडल। क्या आपको अब भी लगता है कि आपकी बेटी को किसी की मदद की जरूरत है? जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो आपके बेटे कर दिखाते। उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है सुजीत। मैं मानता हूं नंदी, पर मैं एक बाप भी हूं, और एक बाप होने के नाते मेरी बच्ची की हिफाजत मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और इसके लिए अगर मुझे मेरी रूही पर रोक भी लगाना पड़े ना तो मैं लगाऊंगा। मेरा फैसला बदला नहीं है। रूही कहीं नहीं जाएगी।
आज के बाद ये अकेले कहीं नहीं जाएगी। हाँ। पर अब तो तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ। मेरा फैसला बदला नहीं है। हाँ। रूही कहीं नहीं जाएगी। हाँ। 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 अरे क्या यार रूही, कहाँ है तू? क्लास में भी नहीं आती है। नहीं आ सकती मैं। क्यों? तुझे डर लग रहा है कि अगर तू वापस क्लास में आई और हमारी फाइट हुई तो तू हार जाएगी? तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है विकी। कहा ना नहीं आ सकती मैं। सुन तो। रूही, रूही बेटा रूही बेटा, चलो डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। रूही मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, चलो रेडी हो जाओ। चलो रूही। मुझे कहीं नहीं जाना। ब्रेकफास्ट रेडी। माँ, ये क्या है? यही तो है आपका सरप्राइज, और बाहर कुछ और भी। चलो दिखाती हूँ। कहाँ लेके जा रही हूँ माँ? कब बेटा, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। मम्मा कार? हाँ बेटा, एक्चुअली मैं बड़ी गाड़ी के लिए पैसे जोड़ ही रही थी। मैंने सोचा जितने पैसे हैं उतने में ये छोटी गाड़ी तो आ ही जाएगी। पर पापा? बेटा पापा की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने उनसे बात कर ली है, और जितने पैसे बचे हैं ना उससे तेरे लिए ड्राइवर का इंतजाम भी हो जाएगा। वाओ मम्मा, माय बेबी, थैंक यू सो मच। अच्छा अब डॉक्टर के पास चलेगी ना? ओ माय बच्चा। संभल के आओ, बैठो। कुछ भी हल्का सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं डॉक्टर, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारे ट्रीटमेंट, सारी दवाइयाँ प्रॉपरली कर रहे हैं, बट फिर भी नो रिजल्ट। कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, रेटिना लेंस पूरी तरह से रप्चर हो चुका है। एक्चुअली सीवियर कंडीशन है, ब्लास्ट का बहुत बुरा असर हुआ है। मुश्किल तो होगा, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। रूही, 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 रूही। इस राउंड की विनर है एक बार फिर रूही। क्या यार विक्की, तू फिर एक बार लड़के से हार गया यार। हारने का रिकॉर्ड बनाने वाला है। देखो तुम लोगों को जो बकवास करना है ना कर लो, लेकिन एक दिन डेफिनेटली मैं ऊपर होऊंगा और ये नीचे। अच्छा, तो मैं उस मौके का वेट करूंगी। ओके ओके। कौन? विकी। अच्छा, तो दोबारा हारने के लिए आ गए? हाँ नहीं नहीं, आज के लिए इतना बहुत है। अब मैं बस इतना पूछ रहा था कि आज रात को डिनर के लिए कौन से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराऊं? मतलब बहुत सिंपल है। देख, यहाँ का रूल है कि जो भी जीतता है वो हारने वाले को ट्रीट देता है। अच्छा, तो ये सर का रूल है या तुम्हारा? देख, तुझे ट्रीट नहीं देनी है तो मत दे। एक्चुअली मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि अगर कभी तुम किसी लड़के से हार जाते हो तो अगली बार और मेहनत करना और उसे डबल मारना। लेकिन अगर तुम किसी लड़की से हार जाते हो
तो उसे कम से कम एक डिनर पे तो जरूर लेके जाना। तो ये ट्रीट है या डेट? तुझे जो समझना है समझ ले। मतलब तू ना इसे ट्रीट समझ के खा लेना और मैं तुझे डेट समझ के खिला दूंगा। अच्छा सुन विकी, तुझे पूरे क्लास में मैं ही अकेली लड़की मिली थी डेट पे ले जाने के लिए। क्या करूं, मेरे टक्कर की लड़की भी तो तू अकेली है। तू 8 बजे रेडी रहना, मैं लेने आ जाऊंगा, ठीक है? रूही की दाद देनी होगी। अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद उसने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि वो बिल्कुल एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही थी, या कहिए कि जी रही थी। उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके साहस को मैं सलाम करता हूं। और दाद देनी होगी उसके माता पिता की भी। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र जरूर थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उसे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। और क्यों न हो, आखिरकार रूही एक निडर, बहादुर और आत्मनिर्भर लड़की थी। लेकिन अफसोस, कोई भी नहीं जानता था कि रूही की जिंदगी में अभी कितना भयानक मोड़ आने वाला था। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा बेटा, एक बात बता। बोलो। तू गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रही है? बेटा मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ ना, वो ले जाएगा तुम लोगों को। ओफो मम्मा, आप कितनी टेंशन लेते हो? वैसे भी विकी आ रहा है ना, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। थैंक यू मम्मा। लगता है विकी होगा। अब आप जल्दी से जाओ और मुझे रेडी होने दो। जाओ जल्दी। अरे विकी, आ गए तुम? आओ ना, अंदर आओ, चलो। अब नहीं आंटी, एक्चुअली हम लोग पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं। रूही तैयार हुई? हाँ बेटा, हो गई है, बस आती ही होगी। ये लो, आ गई। मैं रेडी हूँ, चले? विकी बेटा ध्यान रखना। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी बेटी सही सलामत 9:30 आपके घर आ जाएगी। थैंक यू। चलो बेटा, चलो। हाँ, और मम्मा प्लीज पापा को संभाल लेना। हाँ बेटा, पापा की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें समझा दूँ। यू गो एंड एंजॉय। ओके मम्मा, बाय बाय। बाय, टेक केयर, संभल के। दस बजने को है, इतना टाइम लगता है क्या खाना खाने में? आप बैठ जाइए, खामखा टेंशन ले रहे हैं। खामखा? अरे बिल्कुल अकेली गई है वो, ड्राइवर तक को साथ लेके नहीं गई है। ऊपर से टाइम देखो। विकी है ना उसके साथ, अकेली कहाँ है वो? विकी है ना उसके साथ, ठीक है, तो पूछ लेते हैं ना मैडम को और कितना देर लगेगा खाना खाने में। लो, आ गई ना? कह रही थी खामखा टेंशन ले रहे हो आप। हाँ तो स्वागत करो ना, बहुत जल्दी आ गई। आंटी रूही आ गई ना? क्या मतलब? रूही अभी तक घर नहीं आई? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब नहीं अंकल, एक्चुअली जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया। अरे यार गाड़ी पंचर हो गई। दे दिया ना तेरी गाड़ी ने धोखा। अच्छा, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, बहुत लेट हो रहा है विकी। तू पागल हो गई है क्या? देख, मैंने तेरी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे घर सही सलामत ड्रॉप करूंगा। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं आसपास देख के आता हूँ, अगर कहीं कोई ऑटो मिलता है। तू टेंशन मत ले, मैं चली जाऊंगी। देख, तू यहीं पे रुकेगी, कहीं नहीं जाएगी। बस मुझे 10 मिनट दे, मैं चेक करके आता हूँ, ठीक है? हिलना मत यहाँ से, ठीक है? ऑटो भैया, बजाज मंदिर। रूही
रूही, रूही, रूही। मुझे लगा उसे ऑटो मिल गया होगा। और तुम्हें कितनी बार कहा ना कि उसे अकेली कहीं मत जाने दिया करो। देखा ना क्या हुआ। देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। वो ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती है। कहाँ चली गई वहां से? रूही, अंकल उसका फोन भी नहीं लग रहा है। रूही, रूही बेटा, रूही। अंकल, रूही का सैंडल आज उसने यही पहना था। हाँ, ये तो उसी का सैंडल है। लेकिन रूही कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अरे हेलो, हॉस्पिटल से फोन आया था। पुलिस। रूही, रूही। रोहित जी, कोशिश कीजिए, कुछ तो याद होगा। कोशिश कीजिए, कुछ याद है आपको? क्या हुआ? सुजीत, आप इनके माता पिता हैं? संभालो। प्लीज कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ तो याद होगा। मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घसीट के पता नहीं कहाँ ले गए। मैंने लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने मेरे साथ क्या आप बता सकती है कितने लोग थे? एक दृष्टिहीन लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया गया, उसके साथ जबरदस्ती की गई, वो भी एक नहीं 3-3 आदमियों द्वारा। आखिर हो क्या गया है हमारे समाज को? ऐसे लोगों को यूं खुला कैसे घूमने दे सकते हैं हम? याद रखिए, जब तक ऐसे जानवर हमारे समाज में घूम रहे हैं, हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। सुजीत और नंदिनी सदमे में थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ कोई ऐसी दरिंदगी करेगा। इस सदमे से कैसे उभरेंगे वो? कैसे अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? रूही, रूही बेटा खाना खा लो। रूही, रूही,
अरे यार सुजीत, मैंने सुना यार, बहुत बुरा हुआ। कैसे हुआ ये सब एकदम से? देख यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। देख यार, देख, तुम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मतलब ये कि देख, मैं अपनी बेटी को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने नहीं देता, और वो तो फिर भी नॉर्मल है। खैर छोड़ इस सब बात को। ये बता कि पुलिस ने अब तक कुछ किया, कुछ पता चला? मम्मा दर्द हो रहा है। बस बेटा बस, हो गया दर्द। पैर दिखा। हाँ बस बेटा बस बस मम्मा आराम से। हाँ बस बेटा बस ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से मम्मा, दर्द हो रहा है। बस बच्चा। बंद करो ये ड्रामा। गलती तुमने की है ना, तो अब ड्रामेबाजी क्यों कर रही हो? सुजीत, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो कैसी बातें करूं मैं? तुम्हें कितनी बार कहा था ना कि इसे अकेली बाहर मत जाने दिया करो? तुमने सुना और भेजो इसे बाहर देर रात को, वो भी जीन्स टी शर्ट और छोटे छोटे कपड़ों में। ये तो होना ही था। तो क्या गलती मेरी है कि मैं एक आम जिंदगी बिताना चाहती हूँ, उन लड़कों की नहीं जो बीच सड़क पे लड़कियों के साथ? नहीं, पर गलती तो मेरी है ना, मेरी गलती है। जी हाँ, तुम्हारी गलती है और इसकी भी है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी को क्या है? अरे बाहर दुनिया के हजारों सवालों के जवाब तो मुझे देने पड़ रहे हैं ना। मैं सर उठा के मॉर्निंग वॉक तक नहीं कर पा रहा हूं, और ये सब तुम्हारे जिद का नतीजा है। अब भुगतो तो हम सबको भुगतना है। बेटा पापा का गुस्सा तो तू जानती है ना, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर पे। रोही बेटा दवाई तो लगा लो। रोही ये इतना सारा खाना कौन खाएगा? खाओ ना, तुम्हारा फेवरेट खाना बना, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। जश्न मनाना चाहिए? हाँ, तुम तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तुम जो हमेशा से चाहते थे आज वही हुआ। तुम्हारी बेटी की जिंदगी खत्म। तुम पागल तो नहीं हो गई हो नंदिनी? पागल? तुम्हें पता है रूही ने मुझसे क्या कहा जब वो हॉस्पिटल से यहाँ घर वापस आई थी? उसने कहा कि मैं पुलिस की मदद करना चाहती हूँ ताकि उन जानवरों को सजा मिल सके, क्योंकि जो कुछ उसने सहा है ना वो कोई और ना सहे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसका सारा हौसला एक बार पे तोड़ दिया। हाँ? पापा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, सारी गलती ने तेरे इस पापा की है। हो सके तो मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रहे हो पापा? क्या बोलूं मैं बेटा, एक तो मेरी वजह से तेरी आंखें चली गई, अभी तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुझे सपोर्ट करने के बजाय मैं तुझे डांटते रहता हूं। मैं दुनिया का सबसे बुरा पापा हूं बेटा, दुनिया का सबसे बुरा पापा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बेटा। रूही ठीक से पहचान तो लेगी ना? बिल्कुल। ये देख नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन सुन तो सकते हैं। राइट। रूही चल। तुम
एक एक करके अपना नाम बोलो। हरीश राय, गिरीश राठे, लल्लन यादव। अरे ऐसे कैसे आपको जाने देंगे? इतनी रात हो गई है, हम घर छोड़ के आते हैं। राजू त्यागी। मैच डोंगरे। माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। रे बेटा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम एक और तरीका ट्राई करेंगे। हाँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। रूही, चलो यहाँ से। रूही, 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 रूही बेटा, रूही, रूही, रूही। सुजीत और नंदिनी की बेबसी मैं समझ सकता हूं। कर भी क्या सकते थे वो? बस खड़े होकर देख सकते थे या फिर प्रार्थना कर सकते थे कि कोई चमत्कार हो जाए और वो गुनहगार पकड़े जाए। और उनकी बेटी अपनी इस दशा के बावजूद वो पूरी कोशिश कर रही थी उन मुजरिमों को पकड़वाने की। लेकिन अफसोस, उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी और मुजरिम के इतना नजदीक होने पर भी वो उसे नहीं पहचान पा रही थी। और शायद यही सोचकर इन जानवरों ने रूही को अपना निशाना बनाया था कि देख तो सकती नहीं है, क्या कर लेगी। और वो नहीं जानते थे कि रूही के पास एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसा हथियार था जिसके दम पर वो जो चाहे कर सकती थी। और वो थे उसके माँ बाप। बस बेटा बस, चुप हो जा। तू क्यों रोई जा रही है इतना? घर जा रहे ना हम, बच्चा मत रो प्लीज। देखिए ना इसको कैसे रो रही है, कितना हाँफ रही है ये। रोही बेटा, तू क्यों ऐसा कर रही है? क्यों रो रही है इतना? हम है ना तेरे साथ में। बस कर हाफना, चुप हो जा प्लीज। हाफना, 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 हाफना? हाँ पापा, जब मैं उनमें से किसी एक को मार रही थी ना, तो वो ऐसे ही हाँफ रहा था, जैसे रमेश अंकल हाँफते हैं ना अस्थमा के बाद, वैसे। हाँ? पापा गाड़ी रोको, पुलिस स्टेशन वापस चलना। हाँ, चलो पापा। ये सब क्या कर रहे हैं हम? देखिए, पहले तो आवाज से नहीं पहचान पाई, उसके बाद छूने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ, और अभी ये हाफना और क्या इन सबसे पहचान पाई? देखिए,
मिनट सूरज जी, 1 मिनट। होल्ड अप, लेके जाओ। रूही, आर यू श्योर? साहब मेरी बात सुनिए। साहब मेरी बात सुनिए। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ छेड़ा था साहब। आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए। से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है हमें अच्छी तरीके से आता है, और वो बाकी दोनों को भी पता चल जाएगा। रूही बेटा मैंने तेरे लिए डबल टिफिन पैक कर दिया है। कॉलेज के बाद सीधा कराटे क्लास जाना, ओके? नहीं मम्मा, नो कराटे क्लास। रूही, मैंने कहा ना, सीधा कराटे क्लास। बिल्कुल कमजोर ना पड़ो। माँ, मैं कमजोर नहीं पड़ी। किसी ने मुझे ऐसे पकड़ा था कि जैसे पता हो कि उसको मेरा डिफेंस मूव क्या है। मतलब उनमें से किसी एक को तो कराटे आते थे। मैं जो भी मूव कर रही थी ना, वो दोबारा अटैक कर रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि मैं उसे अटैक करने वाली। रूही बेटा, कहीं वो तुम्हारे कराटे क्लास का तो कोई नहीं था ना? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बेटा रिलैक्स। जिसे पता हो कि मैं और विकी डेट पर जाने वाले हैं। माँ, कौन हो सकता है? बेटे आराम से। कहीं वो सुरेश तो नहीं, जिसे मैं हमेशा तंग करती थी? नहीं। हाँ, या फिर विकास, जिसे मैं हमेशा से हराती हुई हूँ? या फिर ओके काम डाउन। मैं देखता हूँ। कौन हो सकता है? हाँ बस रिलैक्स। हेलो सर, मैं सुजीत बोल रहा हूँ। मैं इनफैक्ट आप ही को फोन करने वाला था अभी। बेसिकली रूही का जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। हमने अच्छी तरीके से छानबीन की है। लल्लन और उसके दोस्त उस रात शहर में थे ही नहीं। हाँ सर, मैं भी आपको वही बताना चाहता था कि असली मुजरिम ब्लैक बेल्ट एकेडमी में कराटे सीखता है। क्या? ब्लैक बेल्ट एकेडमी? हाँ सर, रूही को अभी अभी याद आया है कि उसमें से एक लड़के को कराटे आती थी। देखिए, रूही पे भरोसा करके हम लोग एक बार धोखा खा चुके, और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम ऐसे ही किसी को उठा के अंदर नहीं डाल सकते। तो सर, क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? हमारी छानबीन जारी है, और आप हमें हमारा काम अपने तरीके से करने दीजिए। और अगर आपको आपकी बेटी पे इतना ही भरोसा है तो आप जाइए और उसके साथ जाके मुलजिम को ढूंढिए। अगर कुछ पता चलता है तो हमें बताइए। जरूर, थैंक यू। One, 2, 3, 4, 5. वेलकम रूही। वेलकम बैक रूही। वेलकम बैक रूही। वेलकम रूही। वेलकम रूही। अच्छा, कैसी है तू? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुन, अब ये विकी कहाँ पर है? वो चेंजिंग रूम में है। ठीक है। विकी, क्या हुआ? विकी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, वो तो रिप्लाई क्यों नहीं किया? विकी प्लीज, मेरी आंखें जाने के बाद पापा अपने आप को ब्लेम करने लग गए। तुम भी वैसा मत करो। दिस इज नॉट योर फॉल्ट। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये रिंग तो तुम
क्लास में प्रैक्टिस करते वक्त तो नहीं पहनते हो ये रिंग? इसका मतलब विकी तुम? बहुत शौक है ना तुझे लड़कों को हराने का? याद है सब लोग कैसे हंस रहे थे उस दिन मेरे ऊपर? क्या यार, तो फिर एक बार लड़के से हार गया यार। मजाक बन गया था मेरा, लेकिन नहीं, अब और नहीं। मैंने तुझे कहा था ना, एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा। कहा था कि नहीं? एक दिन डेफिनेटली मैं ऊपर होऊंगा और ये नीचे। पुलिस के पास जाएगी? जा, मेरे बाप का लॉयर ना मुझे 2 सेकंड में बाहर निकाल लेगा। आई विटनेस बनेगी। एक अंधी की गवाही को कौन मानेगा? कोई नहीं, समझी? हम खुद को सुरक्षित रखने की कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, लेकिन अगर दोस्त ही धोखा दे जाए तो फिर कोई क्या करे। रूही ने जिस पर इतना भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे का फायदा उठाया। शर्म आती है यह सोचकर कि ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए एक लड़की से हारना बड़े अपमान की बात है, और ये लोग अपने घमंड में किसी की जिंदगी बर्बाद करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसे घटिया और गिरे हुए लोगों की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। लेकिन विक्की तो इस वक्त खुलेआम रूही को ललकार रहा था। आखिर ऐसे राक्षस से कोई खुद को कैसे बचाए? रूही, क्या हुआ? रूही तो रो क्यों रही है? रूही क्या हुआ बच्चा? तू रो क्यों रही है इतना? रूही बोल। मम्मा, जिसे मैं अपना दोस्त समझती थी, जो मुझे पसंद करता था, उसी ने मेरे साथ। रूही, विकी, रूही बोल ना विकी। विकी बेटा ध्यान रखना। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी बेटी सही सलामत 9:30 आपके घर आ जाएगी। अभी की अभी पुलिस लेके उस व्यक्ति के घर में घुस जाता हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। कोई फायदा नहीं पापा, पुलिस मेरी बात कभी नहीं मानेगी। उसने पहले से ही कहा कि जो करना है कर लो। उसके डैड की बहुत पहुंच है। बेटा उसके डैड की पहुंच होगी, लेकिन उसके 2 दोस्तों का क्या? पर मम्मा, उसके 2 दोस्तों को पता कैसे लगाऊंगी? और उसके इतने सारे दोस्त होंगे वैसे भी, हम कैसे पता लगाएंगे ये सब? उसका फोन। अंकल ये विकी का फोन देखिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। इतने सारे नंबर हैं इसके फोन में, कोई रास्ता ही नहीं खुल रहा है। पापा, वो गाड़ी जिसमें वो लोग मुझे लेकर गए थे ना, बहुत बड़ी सी गाड़ी थी, ये SUV टाइप की। अगर मैं उस गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई ना, क्या पता उससे कोई रास्ता निकल जाए। अगर उस गाड़ी के पीछे बैठने से तुम उस गाड़ी को पहचान सकती हो तो हम ठीक यही करेंगे, चाहे उसके लिए हमें शहर के हर कार डीलर के पास क्यों नहीं जाना पड़े।
गाड़ी का मॉडल कौन सा है ये तो पता चल गया है, वो गाड़ी थी किसकी ये कैसे पता लगाऊं? उस वक्त विकी ने 8 लोगों को कॉल किया था। हम एक एक करके सबको कॉल करेंगे। गुड आइडिया। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल फ्री सर, कंप्लीट सर्विस सर। हाँ गाड़ी का मॉडल बताइए। हो जाएगा सर। और मैं आदमी भेज देता हूँ सर। यस सर, थैंक यू। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पार्शियल विजन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं समझता हूँ डॉक्टर, मगर सर्टिफिकेट मिलने में तो टाइम नहीं लगेगा ना। ये क्या बकवास है सर, क्या बकवास है ये? मुझे अपने पापा से फोन करके बात करनी है अभी। और आप लोग मुझे यहाँ पे ऐसे। एक तो लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और हमको धमकी देता है। कौन लड़की सर? और किसने कहा सर आपको? ये लड़की, इसने कहा। ये कौन है सर? मैं तो इसे जानता तक नहीं। अच्छा, तो अब तेरी याददाश्त भी चली गई। विकी को तो जानता है ना तू, तेरा जिगरी दोस्त। तूने और विकी ने क्या क्या कारनामे किए हैं वो सब पता चल गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? और अब इसकी बात मानेंगे सर? ये अंधी लड़की हाँ, तेरा दोस्त तुझे ये बताना भूल गया कि ये लड़की पूरी तरीके से अंधी नहीं है। इसके पास पार्शियल विजन है। पार्शियल विजन तो जानता है। और तेरी किस्मत खराब है कि उसने विकी को नहीं, तुझे वो पार्शियल विजन से देख लिया था। देख, अभी भी समय है। सच सच बता, उस रात कौन कौन था? मैं तेरी सजा कम कर सकता हूं। ये झूठ है सर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे ये तो कांपने लग गया। अरे भाई, इसको ठंडा पानी पिलाओ। इतना कांप मत भाई, कैसे होगा ऐसे? हैं? पानी पिलाओ। अब यकीन हुआ? सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। विक्की ने मुझे फंसाया सर। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं सर। वो तो विक्की ने मुझे कहा था सर, हम इसके मजे लेंगे और इसको छोड़ देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा सर। वो सबको पता चल गया सर। मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। सर उस दिन मुझे हाईवे पे बुलाया सर। शिट यार, गाड़ी पंचर हो गई। दे दिया ना तेरी गाड़ी ने धोखा। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं आसपास देख के आता हूं अगर कहीं कोई ऑटो मिलता है। मुंह खोलना जरूरी था क्या? तुझे मैंने अपना दोस्त माना था। तुझे क्या लगा कि मैं अंधी हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगी? पर मेरी 2 आंखें और हैं, मेरे मम्मी और पापा। ये तो बस एक थप्पड़ था विकी। अंदर लॉकअप में तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। चल चल चल। और आखिरकार विक्की, सिद्धार्थ और राजा को अपने किए की सजा मिली।
रूही के शारीरिक शोषण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के लिए इन तीनों को आईपीसी के सेक्शन 375 और 376 डी और आपराधिक षड्यंत्र के लिए 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रूही ने भले ही अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन उसकी आंखें बने उसके माँ बाप, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि जहां पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, वहां इन दोनों ने रूही को अपना पूरा सहयोग दिया और उसके मुजरिमों को सजा दिलवाने में उसकी भरपूर मदद की। और इस तरह से यह उदाहरण बने एक ऐसे परिवार का जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एकजुट होकर अन्याय का सामना करता है, उसके खिलाफ डटा रहता है, लड़ता है और उसे हराता है। उम्मीद करता हूं कि जुर्म के खिलाफ इस जंग में हम सब भी एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहेंगे और जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान